नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंघाड़ा एमपी फार्मासिस्ट एसोसिएशन मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए वैक्सीनेशन। दोस्तों, वैक्सीनेशन पर चर्चा के पहले एक छोटी सी चीज़ साझा करना चाहूँगा। दोस्तों, मैं ये साझा करना चाहूँगा कि हमको बुखार क्यों आता है। दोस्तों, बुखार आने का एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, जब हम बीमार होते हैं या जब हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई संक्रमण होता है या हमारा कोई पार्ट्स शरीर के अंदर का पार्ट्स डैमेज होने लगता है या कुछ होता है, तो हमारे शरीर में जो हमारी एंटीबॉडी है हमारे शरीर में, उस पर्टिकुलर बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारा शरीर का, वो बढ़ने लगता है, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और वो उससे लड़ता है, जिससे तापमान या ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हमारे शरीर में बुखार आता है और हमको आभास होता है कि हमको कुछ न कुछ दिक्कत हो रही है। और दूसरा ये भी आभास होता है, ये भी संकेत है कि हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो एंटीबॉडी है, वो उस बीमारी से लड़ रही है। तो दोस्तों, अब आते हैं वैक्सीनेशन पे। दोस्तों, वैक्सीनेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी है। वैक्सीनेशन के लिए बहुत लोगों के बीच बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद क्या ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। दोस्तों, ये सब भ्रांतियां ही हैं, उनको भ्रांतियां ही रहने दें। वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी से करवाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। दोस्तों, वैक्सीनेशन के बाद बुखार आना, बॉडी में पेन होना या फिर सर दर्द होना, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं, हर वैक्सीनेशन के बाद होता है। तो इससे डरे नहीं, वैक्सीनेशन करवाएं। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि हमारे देश में दो प्रकार का वैक्सीनेशन हो रहा है। पहला वैक्सीनेशन है कोविशील्ड और दूसरा होता है कोवैक्सीन। दोस्तों, कोविशील्ड में जो होता है वो होता है mRNA वैक्सीन, मतलब कि mRNA, अब ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, मैं बस इतना बताऊँगा कि हम mRNA जो कोरोना के RNA होते हैं उनसे बना होता है, mRNA वैक्सीन इसलिए कहलाता है। और दूसरा होता है कोवैक्सीन में कोरोना के डेड सेल जो होते हैं उनको बहुत ही मार मोर के कमज़ोर करके उससे कोवैक्सीन बनता है। तो दोस्तों, जब वैक्सीनेशन होता है, तो जब वैक्सीन हमारे शरीर में जाता है तो हमको बुखार होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब वैक्सीन अंदर शरीर में गया तो जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, जो एंटीबॉडी है, उनको ऐसा भ्रम होता है, आभास होता है कि कहीं कोरोना आ गया है, तो वो बहुत तेज़ी से बनने लगते हैं, बहुत तेज़ी से बनते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में बनते हैं, जिससे हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा बन जाता है और हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तब दोस्तों, जब हमें वास्तव में जब ओरिजिनल कोरोना हमारे शरीर में जाता है, तो जो बनी हुई इम्यूनिटी है, जो बनी हुई एंटीबॉडी या प्रतिरोधक क्षमता है, वो उनसे लड़ लेते हैं और हमको बीमार होने से बचा लेते हैं। तो दोस्तों, हमको वैक्सीनेशन करवाना है, डरना नहीं है। वैक्सीनेशन करवाना है, अपने आसपास के अपने दोस्त यार, फैमिली, परिवार, सबको बोलना है कि वैक्सीनेशन करवाएं और सुरक्षित हों। इसी से हम कोरोना को हरा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वैक्सीनेशन करवाने के पहले, करवाने के बाद हमको क्या थोड़ा ख्याल रखना है। दोस्तों, जब हम वैक्सीनेशन करवाने जाते हैं तो सबसे पहले हमको बहुत ही ज़्यादा ताज़ा खाना खाना है, ताज़ा फल फ्रूट्स खा के पेट भर के जाना है वैक्सीनेशन करवाने, अपने आप को मजबूत करके। और दूसरा, वैक्सीनेशन जब हम करवा के आते हैं तो भी कोशिश करें कि कुछ हल्का फुल्का फल फ्रूट्स या कुछ नॉर्मल चीज़ें हम फिर वापस से खा लें, तो हम थोड़ा मजबूत रहें। और अगर हमको बुखार आता है, कुछ आता है, तो पैरास्टामॉल या जो वैक्सीनेशन गाइडलाइन में वहाँ पे टीकाकरण अधिकारी जो आपको बताते हैं, उस टाइप से आप कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आप वैक्सीनेशन करवाने जाएं, तो अगर आपको किसी प्रकार का कोई मेडिसिन चल रहा है या कोई बीमारी है, तो आप वहाँ पे टीकाकरण अधिकारी जो भी वहाँ पे उपस्थित है उनसे ज़रूर एक बार चर्चा करें कि मेरे को ऐसी बीमारी है या मेरी ऐसी मेडिसिन चल रही है। दोस्तों, वैक्सीनेशन 18 से 44 साल के बीच के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, उनको डेट मिलेगी तब जाके वैक्सीनेशन करवाना है। जो 45 प्लस हैं वो आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड या कोई भी फ़ोटो युक्त अपना जो ID प्रूफ है उसको ले जाके डायरेक्ट टीकाकरण केंद्र में जाके वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। सो दोस्तों, आप सबसे अपील है, जो भी 18 साल से ऊपर के हैं, जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कराएं और कोरोना से हमारे देश को मुक्त कराएं। तो दोस्तों, आपसे एक बार फिर से अपील करूंगा कि जो भी सरकारी गाइडलाइन है उनकी पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हैंड सैनिटाइजर का यूज करें, हैंड वॉश का यूज करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।